कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए इसके पिछले भाग को सुनना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। भला है बुरा है जैसा भी है, फलक का पति फलक का देवता है ना फलक। फलक जो किचन में खाना बना रही थी कि आतिफ ऑफिस से आते ही चेंज करके सीधा वहीं चला आया और अब किचन के स्लैब पर बैठा वो फलक को छेड़ रहा था, जो चुपचाप बिना उसकी तरफ देखे बगैर कुछ बोले अपना काम किए जा रही थी। बोलो ना फलक, हूँ ना मैं तुम्हारा देवता, बोलो। आतिफ ने गाजर खाते हुए उसका एक टुकड़ा फलक के चेहरे पर उछाला तो वो इरिटेट हो गई, पर कुछ बोली नहीं। 2 पल आतिफ उसी तरह चुपचाप बैठा उसको देखता रहा, जो अपने काम में पूरी तरह मसरूफ थी। और फिर उसने चाय की प्याली आतिफ के पास स्लैब पर रख दी। ये लो तुम्हारी चाय, फलक ने नज़रअंदाजी से कहा और फ्रिज की तरफ चली आई। लेकिन मुझे चाय नहीं पीनी। क्यों? ऑफिस से आते ही तो तुम सबसे पहले चाय मांगते हो ना। हाँ, लेकिन आज मुझे नहीं चाहिए, आतिफ ने नाटी आवाज में कहा। तो फिर क्या चाहिए? मेरा खून पियोगे क्या? पी जाओ। देखो आतिफ, मुझे परेशान मत किया करो, जान ले लूंगी मैं तुम्हारी, मार डालूंगी तुम्हें किसी दिन, समझे तुम। फलक गुस्से में उसे चाकू दिखाते हुए बोल रही थी, जब आतिफ ने उसके चाकू को पकड़कर अपने चेहरे से दूर करना चाहा कि चाकू उसके हाथ पे रेत गया, जिससे वो दर्द से तड़प उठा। आ फलक, क्या कर रही हो? आतिफ अपना हाथ झटकता हुआ उस पर फूंक मारने लगा, जबकि वहीं खुद फलक की तो जैसे जान ही निकल गई। उसने जल्दी से आतिफ का हाथ पकड़ा और उस पर लगे घाव को चेक करने लगी। फलक के चेहरे पर बेचैनी और परेशानी साफ थी, जिसे देखकर आतिफ टेढ़ा मुस्कुरा दिया। बस इतना ही दम है तुम्हें फलक? मुझ पर एक खरोच तो तुमसे बर्दाश्त नहीं होती, तुम मेरी जान लोगी? आतिफ ने एक बैंक की मुस्कान और सर्द लहजे में कहा, जिस पर फलक के हाथ रुक गए और वो एक टक आतिफ को देखने लगी। इस इसका मतलब तुमने नाटक किया आरती? नहीं, मुझे बस ये देखना था कि तुम वाकई मुझसे चिढ़ती हो या फिर नाटक करती हो। पर वो शाबाश फलक, तुम तो एक अच्छी एक्ट्रेस हो रही हो। आतिफ अभी भी फलक पर मुस्कुराए जा रहा था और वो झेप गई। तुम ऐसे रिएक्ट करती हो जैसे मुझसे वाकई तुम्हें दूरी चाहिए और नाराज हो, लेकिन अगर मैं तुम्हें आवाज दूं तो तुम कहीं भी हो दौड़ी चली आओगी मेरे पास। अब बताओ क्या सच है तुम्हारा फलक? आतिफ स्लेब पर बैठा फलक के चेहरे को देखते हुए उसकी आंखों में आंखें डाले बोला, जबकि फलक चेहरा इधर उधर फेरती जैसे उसकी नजरें चुरा रही थी। फलक, आज ऑफिस से मैंने तुमसे रूडली बात की, इसलिए मन नहीं लगा ऑफिस में, तो जल्दी घर लौट आया। सोचा तुम्हारे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो, लेकिन तुम्हें शायद मेरी या मेरे टाइम की ज़रूरत ही नहीं। मैं तुम्हें परेशान करना या तुम्हारा खून पीना नहीं चाहता हूँ। आतिफ के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई, उसे जैसे फलक की बात से दुख हुआ था। आई एम सॉरी फलक, अब मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, जा रहा हूँ, आतिफ ने धीरे से कहा और स्लैब से उतर कर किचन से बाहर जाने लगा, जब फ्लैग का दिल बेचैनी से तड़प गया। उसे एहसास हुआ था कि उसने आतिफ को एक सख्त लहजे में डांट दिया है, जिसका बुरा अब आतिफ से ज्यादा खुद को फलक को हो रहा था। आतिफ, आतिफ आई एम सॉरी आतिफ, फलक ने बगैर उसकी तरफ देखे बिना मुड़े ही एक झटके में कहा तो आतिफ के कदम कदम किचन के दरवाजे पर थम गए। क्यों? सॉरी क्यों? इट्स ओके, अगर तुम्हें पसंद नहीं तो। आतिफ प्लीज, मेरा वो मतलब नहीं था। आतिफ, तुम मुझे इतनी देर से परेशान कर रहे थे, गाजर के टुकड़े मेरे चेहरे पर फेंक रहे थे, तो मैं। फलक बेचैन दिल से आंखों में आंसू लिए शर्मिंदे से आतिफ को निहार रही थी। बात ये नहीं है फलक, बात ये है कि तुम्हें वाकई मेरी जरूरत नहीं है। अगर होती तो तुम इस वक्त मेरे सामने इस रूप में खड़ी नहीं होती। आतिफ, तुम फिर से यही सब? क्योंकि मेरा दिल चल रहा है। सुबह जब तुम मेरे सामने ऐसे आई तो मुझे अफसोस हुआ था, और मैंने सोचा नहीं था कि जब मैं ऑफिस से लौट कर आऊँगा तो तब भी तुम मुझे इसी सादे से उजड़े हुए बेरंग कपड़ों में मिलोगी। आतिफ उसकी तरफ देखते हुए एक उम्मीद भरे लहजे में बोल रहा था, जबकि फलक चुपचाप सर झुकाए खड़ी थी, जैसे कोई मुजरिम सी। फलक, तुम्हें ऐसे देखकर पता है क्या एहसास होता है मुझे? मुझे लगता है कि 2 दिन पहले मैंने तुमसे निकाह नहीं किया है, बल्कि 2 दिन पहले ही मेरी मौत हुई है, और तुम मेरी बीवी नहीं, मेरी बेवा हो, जो मेरी मौत का शोक मना रही हो।
आतिफ ने बड़े ही ध्यान से सीने पर हाथ बांधते हुए अपने एक एक लफ्ज पर जोर देकर कहा, जबकि फलक की तो जैसे जान निकल गई। वो एक झटके में दौड़ती हुई आतिफ के पास चली आई। नहीं आतिफ, दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? फलक जारो कतार रोने लगी थी। उसने आतिफ को कॉलर से पकड़कर झटक दिया। क्यों बोलते हो ऐसा? तुम्हें कुछ नहीं हो सकता आतिफ, प्लीज़ ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल ना किया करो अपने लिए, प्लीज़। पर मुझे तो लगता है कि मुझे वाकई में कुछ हुआ है फलक, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है यार कि तुम मेरी सुहागन हो। आतिफ, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मैं तुम्हें दुखी करने को ये सब नहीं कर रही हूँ। मैं तो बस पर मैं हूँ दुखी फलक, क्योंकि ना तो तुम्हारी नाक में लौंग है, ना हाथ में चूड़ियाँ हैं, ना ही गले में कुछ और, ना ही कोई सुर्ख जोड़ा। ये क्या है फलक? ऐसा बेरंग हुलिया तुमने क्यों इख्तियार किया है? नहीं मानती हो मुझे अपना शौहर? सच में क्या? बोलो। आतिफ ने थोड़ा सा झुककर फलक के चेहरे को देखते हुए सवालिया अंदाज में पूछा, तो वो चुपचाप अंदर ही अंदर सिसकती हुई रोती रही। आतिफ, मैं प्लीज़ आतिफ, आतिफ। चलो कोई बात नहीं, अब तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगा, ठीक है? फलक की हकलाहट पर आतिफ ने फलक से कुछ खुद को छुड़ाया और कब से बज रहे अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर देखा, जहां आयशा का नंबर जगमगा रहा था। हेलो आंटी, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? आतिफ अपना सेल फोन कान से लगाए बनावटीपन से हंसता हुआ आयशा से बात करता किचन से बाहर चला गया, जबकि फलक सर झुकाए अभी भी उसी तरह रो रही थी। आतिफ के मायूस लफ्ज जैसे उसके दिल में कांटे से चुभ रहे थे। आज एक बार फिर से उसने आतिफ को हर्ट कर दिया, ये सोचकर फलक की हलक सूख रही थी। हिना को जब होश आया तो वो एक कुर्सी पर बैठी रस्सियों से जकड़ी एक खाली से सुनसान जगह पर थी, जिसके सन्नाटे से अंधेरे को देखकर ही हिना को डर लग रहा था और वह चारों तरफ के खामोश नज़ारों को देखकर रोने लगी। हिना कुछ देर खुद को छुड़ाने को हाथ पैर मारती रस्सियों को खोलने की कोशिश करती रही, जब उसे अपने सामने खड़ी इबा और नताशा दिखाई दी, जिन्हें देखकर हिना के होश उड़ गए। इधर असीम हिना को ढूंढता हुआ यहाँ से वहाँ भटक रहा था। उसने साइलेंटली पुलिस को अपने साथ लिया और सबको हिना को ढूंढने में लगा दिया। बिना मीडिया में खबर जाए पुलिस अपनी पूरी टीम के साथ असीम के साथ हिना को ढूंढ रही थी, क्योंकि अगर मीडिया में खबर जाती कि असीम खान की वाइफ गायब है तो ज़्यादा इशू होता शहर में। आयशा ने आतिफ को फ़ोन करके बता दिया कि असीम और हिना शाम के निकले अभी तक घर नहीं लौटे हैं, जो सुनकर आतिफ भी असीम की खोज में घर से निकल चुका था। इबा, तुम क्या चाहती हो? प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे क्यों लाई हो तुम यहाँ? हिना ने रोती हुई इबा से कहा, जो नताशा से हंस हंस कर बातें कर रही थी। देखो हिना, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, सिवाय इसके कि तुम मेरे और असीम के बीच आ रही हो, और ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। इबा ने गुस्से में कहा, जब नताशा अपने हाथों में आइसक्रीम लिए हिना के सामने चली आई। सो हिना मैडम, बहुत शौक है तुम्हें असीम के साथ आइसक्रीम खाने का, तो चलो अब हम तुम्हें खिलाते हैं आइसक्रीम। नताशा हिना के गाल गुस्से में जोर से दबाते हुए उसका मुंह खोलकर जबरदस्ती मुंह में आइसक्रीम के बाइक डालने लगी, और हिना दर्द से बिलबिला उठी। देखो, ये तुम लोग बहुत गलत कर रही हो, मैं बता रही हूँ, अगर मुझे एक खरोच भी आई ना तो असीम तुम लोगों को बहुत कड़ी सजा देंगे, याद रखना। असीम पर फूल रही हो तुम, खुद क्या हो बेवकूफ़ लड़की? नताशा हिना को डांटते हुए नफरत से उसे आइसक्रीम पर आइसक्रीम खिलाते जा रही थी। तुम्हारी यही सजा ही ना, इबा ने बैंक से कहा। इबा, मैं असीम और तुम्हारे बीच में नहीं आ रही हूँ, लेकिन तुम मेरे और असीम के बीच में ज़रूर आ रही हो। मैं उनकी बीवी हूँ और मेरा उन पर हक है, हिना ने मायूस गमजदा लहजे में कहा। तो इबा को गुस्सा आ गया। चुप चुप करो, तुम एकदम चुप। शायद तुम भूल रही हो कि असीम और मैं पहले से एक साथ थे और तुम बाद में आई हो। बाद में आकर तुम मुझसे मेरे असीम को छीन लोगी, तुम्हें ऐसा लगता है? और अब शायद तुम खुद भी भूल रही हो डियर कि असीम सिर्फ मेरा है, यानी नताशा का। इबा जो हिना को डांट रही थी, जब उसकी बात काटते हुए नताशा भी अपनी एटीट्यूड और स्वैग में बोली, नताशा तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? असीम तो मुझसे प्यार करता है ना? इबा ने इस बार नताशा को घूरा, जो अभी भी चेयर से बंधी हिना को एक के बाद एक आइसक्रीम खिलाई जा रही थी, जिससे हिना को तकलीफ और भी बढ़ती गई। वहीं इबा, जो हमारे बीच डील हुआ था, तुमने बोला था ना कि तुम मेरा साथ दोगी असीम को पाने में,
नताशा ने इतराते हुए कहा तो इबा बैंक से मुस्कुराई थी। तुम्हारा दिमाग खराब है? मैंने ऐसा कब कहा था? इनफैक्ट ये तो तुमने कहा था कि मुझे असीम को पाने में तुम मेरी मदद करोगी। तुम्हें बस अपने बिजनेस से मतलब है। इबा ने हैरत और गुस्से में नताशा को घूर कर कहा। ओह शट अप इबा, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। यानी कि तुम चाहती हो मैं इस हिना को असीम की ज़िंदगी से बाहर निकालूं और तुम्हें उसकी लाइफ पार्टनर बनाने में तुम्हारी मदद करूं? मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ लगती हूँ क्या तुम्हें? तो क्या मैं बेवकूफ़ हूँ क्या? यस यू आर फूल इबा। मैं असीम को पाना चाहती हूँ। मैं उस हॉट एंड हैंडसम इंसान को अपना लाइफ पार्टनर बनाने के लिए मुझे तुम दोनों को अपने रास्ते से हटाना ही है। इट्स माई ड्रीम। हिना हैरान परेशान सी रोती हुई उन दोनों को देख रही थी, जबकि वो दोनों अब हिना को छोड़कर आपस में लड़ रही थी। देखो प्लीज़, तुम दोनों बिल्कुल भी सही नहीं कर रही हो। मुझे जाने दो यहाँ से। हिना फिर से धीमे लहजे में गिड़गिड़ाई। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें जाने दूंगी? नताशा ने हिना के बाल पकड़कर खींचते हुए कहा तो वो दर्द से तड़प उठी। प्लीज लीव मी। हिना रो रही थी। नताशा क्या कर रही हो? छोड़ो इसे। इबा ने नताशा का हाथ पकड़कर हिना के बाल उसे छुड़ा दिए। मत भूलो नताशा, ये असीम की वाइफ है। अगर उसे गुस्सा आया तो तुम्हें बर्बाद कर देगा वो। उससे पहले मैं उसको अपना बना लूंगी इबा मैडम। नताशा ने इतरा कर कहा और इबा गुस्से में सर झटक कर रह गई। नताशा और इबा, मुझे जाने दो प्लीज़। तुम लोग शायद जानती नहीं, अगर मुझे कुछ हो गया तो वो तुम दोनों को छोड़ेंगे नहीं। हिना, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने और बहुत आजमा लिया तुमने मुझे, लेकिन अब नहीं यार। तुम असीम को छोड़ दो ना, चली जाओ यहाँ से प्लीज़। आई लव असीम। हिना, तुम क्यों नहीं समझती? इबा झुंझलाकर हिना से गुस्से में बोली। मुझे तो समझ में नहीं आता है कि आखिर इस हिना में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं। इस बार नताशा ने अपने बालों से खेलते हुए हिना को घूम कर कहा। तुम्हें पता ही बा, मिस्टर खान ने इस लड़की के सामने इस लड़की के लिए मुझे ठुकरा दिया यार। नताशा, यही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, आखिर असीम को हुआ क्या है? क्या है हिना में ऐसा, क्यों उसने इसके लिए मुझे छोड़ दिया? इबा हिना पर नफरत से इरिटेट होकर बोली थी तो हिना छटपटा गई। इबा प्लीज़, असीम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, मुझे जाने दो। असीम को पता कैसे चलेगा कि तुम्हें हमने किडनैप किया है? इबा से पहले नताशा चहक कर बोली। नताशा, असीम मुझसे बहुत प्यार करते हैं और वो मेरी सिसकियाँ सुनकर मुझ तक पहुँच ही जाएंगे। अच्छा, इतना भरोसा है तुम्हें तुम्हारे प्यार पर? हाँ, मुझे अपने असीम पर यकीन है। हिना चुप रहो, नहीं तो जान ले लूंगी मैं तुम्हारी। इबा ने गुस्से में कहा जब नताशा ने हिना के गाल पर थप्पड़ जड़ दिया। इबा, तुम्हारी बकवास बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन मैं नहीं। मैं नताशा सहगल हूँ और असीम को किसी और का होता हुआ हरगिज़ नहीं देख सकती। जान ले लूंगी मैं तुम्हारी। नताशा ने एक और थप्पड़ हिना को मारना चाहा जब इबा ने उसका हाथ पकड़ लिया। नताशा, हमारे बीच ये डील नहीं हुई थी। हम हिना को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बस इसे सॉफ्टली समझाएंगे असीम को छोड़ने के लिए। इबा छोड़ो मेरा हाथ। मैं इस हिना के बच्चे की जान ले लूंगी। अगर उसे एक खरोच भी आ गई तो सोचो मैं तुम लोगों को क्या करूँगा। ये आवाज़ जहाँ जिस तरफ से आई थी उधर ही नताशा और इबा ने पलट कर देखा तो उस अंधेरे से खुले दरवाजे पर असीम खड़ा था और असीम को देखकर हिना के आंसुओं से डबडबाई आंखें खुशी से चमक गई। हिना एक झटके में इबा से खुद को छुड़ाती हुई असीम की तरफ भागी, क्योंकि इबा ने उसे चेयर से खोलकर पकड़ रखा था। असीम, असीम, अच्छा हुआ आप आ गए। ये दोनों मुझे मार डालना चाहती हैं। असीम, मुझे बचा लीजिए प्लीज़। मैं हिना इससे आगे कुछ बोल नहीं पाई थी जब असीम ने उसे अपने वजूद में भर लिया। हिना बस, बस करो माई डॉल, मैं आ गया हूँ ना, अब रोना बंद करो। असीम ने हिना के आंसू पोंछते हुए उसे कस के अपने सीने से चिपका लिया। अब रोने की बारी इनकी है जान। तुम क्यों रोती हो? मैं हूं ना तुम्हारे पास। असीम, इन्होंने मुझे बहुत सारी आइसक्रीम खिलाई और मुझे बांध कर रखा इस नताशा। असीम, नताशा ने मुझे थप्पड़ भी मारा है। हिना छोटे से बच्चे की तरह रोते हुए असीम से शिकायत कर रही थी और असीम उसकी हालत देखकर जैसे तड़पता रहा। उसने एक गुस्से से जलजलाती नजर सामने खड़ी इबा और नताशा पर डाली, जो असीम को ऐसे देखकर खुद ही घबरा गई थी। नताशा ने मुझे थप्पड़ मारा असीम, और कहा कि मैं आपको छोड़ दूं। हिना अपनी पूरी बात कर पाती इससे पहले असीम ने उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में भर लिया और नजाकत से उसका गाल सहलाने लगा जहां नताशा के थप्पड़ के निशान थे।
जिस लड़की को मैं एक नाजुक से गुलाब की तरह संभाल कर रखता हूँ, जिसको जरा सी तेज हवा भी छू नहीं सकती, तुम्हारी हिम्मत हो गई मेरी इस नाजुक सी परी पर हाथ उठाने की। असीम ने नताशा की तरफ आते हुए उस पर थप्पड़ उठाया था, लेकिन उसे मारने से पहले ही उसने हवा में अपना हाथ रोक लिया और बड़ी ही कंट्रोल में नफरत से बोला, अगर तुम लड़की नहीं होती नताशा, तो शायद तुम इस वक्त जिंदा नहीं होती। मेरी बीवी पर हाथ उठाने की सजा तुम जरूर भुगतोगी। असीम, घर चलिए, मुझे यहाँ नहीं रहना, प्लीज़ मुझे ले चलिए। हाँ हिना। असीम ने अपने दोनों हाथों से हिना को जकड़ लिया और अपने आगोश में भरकर उसके सर पर धीरे से चूमा, जबकि नताशा असीम के हाथ हटाते ही फौरन पसीने से तरबतर डर से बौखलाहट में वहाँ से भाग गई। इबा भी भागने की फिराक में थी, लेकिन वो असीम की आंखों में आंसू देखकर रुक गई, जो हिना के लिए तड़प रहा था। असीम, असीम। हिना ने असीम के सीने में अपना चेहरा छुपा रखा था, जब वो धीरे धीरे असीम की गिरफ्त से छूटती हुई नीचे गिरने लगी। हिना, हिना क्या हुआ तुम्हें? असीम घबरा गया और उसने जल्दी से हिना को संभालना चाहा। तब तक वो उसकी बाहों से फिसलकर जमीन पर गिर गई। उसकी आंखें बंद थी और वो पूरी तरह से आपे से बाहर होते हुए बेहोश हो गई। हिना, आंखें खोलो प्लीज। हिना, क्या हुआ तुम्हें? असीम हिना को गोद में लिए जमीन पर बैठा उसे हिला रहा था, जब आतिफ भी दौड़ता हुआ उनके पास आया। असीम, क्या हुआ भाभी को? आतिफ ने असीम के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, जब सामने खड़ी इबा को देखकर उसका खून खौल गया। जरूर तुमने ही कुछ किया होगा, जान ले लूंगा मैं तुम्हारी, इबा की बच्ची। आतिफ जैसे ही इबा की तरफ लपका, असीम जोर से चीखा, आतिफ, उसे छोड़िए, छोड़िए प्लीज, गाड़ी निकालिए, मुझे हिना को हॉस्पिटल ले जाना है, इसकी हालत ठीक नहीं है। असीम की बात सुनते ही आतिफ फौरन बाहर की तरफ भागा था। उसी के पीछे असीम भी हिना को गोद में लिए जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगा। आतिफ ने गाड़ी की स्टीयरिंग संभाली और असीम हिना को अपनी गोद में लिए हुए पीछे बैठ गया। वो जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचना चाह रहा था, क्योंकि हिना की यह हालत असीम का दिल कचोट रही थी। असीम और आतिफ हिना को हॉस्पिटल लेकर जा चुके थे और अंदर उसका इलाज चल रहा था, जबकि बाहर कॉरिडोर में असीम को चैन नहीं था। वो बार बार इधर उधर बेकरारी से घूम रहा था। वहीं उसके पास ही बेंच पर बैठा आतिफ भी परेशान सा बस असीम को देख रहा था। आतिफ को असीम की हालत का अंदाज़ा था, सो ना तो इस वक्त उसे असीम को समझाने के लिए कोई लफ्ज़ मिल रहे थे, ना ही असीम को समझने या सुनने को तैयार ही था। कुछ देर बाद डॉक्टर जैसे ही हिना को चेक करके बाहर आए, असीम झटके में दौड़कर उनके पास आ गया। उसके पीछे आतिफ भी दौड़ता हुआ आया था। डॉक्टर, मेरी वाइफ कैसी है? वो ठीक तो है ना? डॉक्टर प्लीज़ बताइए। आराम से मिस्टर खान, आपकी वाइफ की हालत में सुधार है। वैसे ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। सी इज़ फाइन नाउ। डॉक्टर ने जैसे ही कहा, असीम अपने दिल पर हाथ रखे जैसे काफ़ी देर बाद गहरी और सुकून की सांस लेने लगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर। यू आर वेलकम मिस्टर खान। लेकिन इस हालत में उन्हें इतनी ठंडी चीज़ें लाइक आइसक्रीम वगैरह नहीं खानी चाहिए। आई मीन, उन्हें अपना ख्याल रखना चाहिए इन दिनों मिस्टर खान, डॉक्टर बोल रहे थे। और असीम और आतिफ हैरान नज़रों से उसे देखते रहे। डॉक्टर, आप कहना क्या चाहते हैं? हिना को कुछ हुआ तो नहीं है ना? असीम ने फौरन ही डॉक्टर की बात पर सवाल किया। यही कि मिस्टर खान, आपकी वाइफ ने आखिर इतनी ज़्यादा आइसक्रीम क्यों खाई, वो भी इस टाइम रात में? डॉक्टर ने पूछा तो असीम सर झुकाकर रह गया और एक झटके में उसके ख्यालों में इबा और नताशा आई थी, जो सोच के उसके दिल में नफरत ही नफरत घुल गई। अच्छा डॉक्टर, अभी हिना भाभी ठीक तो है ना? इस बार आतिफ ने जल्दी से बात संभालते हुए डॉक्टर से पूछा, क्योंकि असीम तो खो गया था। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है, वो एकदम नॉर्मल। बस हाँ, ऐसी कंडीशन में ऐसे चक्कर आना या बेहोशी वगैरह होना तो कॉमन है। कैसी कंडीशन डॉक्टर? डॉक्टर की बात पर असीम जैसे होश में आया था और फौरन पूछा, यही कि मिस्टर खान, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है और इस कंडीशन में अक्सर लड़कियों को। इससे पहले डॉक्टर अपनी पूरी बात बोलता, असीम की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो बेख्तियार जैसे ही चीख उठा। व्हाट डॉक्टर? डॉक्टर, आपने क्या कहा? क्या हिना प्रेग्नेंट? मेरी हिना प्रेग्नेंट है? ओह माय गॉड। असीम ने हंसते हुए आतिफ की तरफ देखा, जो खुद भी मुस्कुराए जा रहा था। असीम फौरन उसके गले लग गया। आपने सुना आतिफ? हिना? मुबारक हो असीम। जी हाँ मिस्टर खान, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है और आप बहुत जल्द फादर बनने वाले हैं। मुंह मीठा कराइए, डॉक्टर ने खुशदिली से कहा। थैंक यू सो मच डॉक्टर। डॉक्टर ने असीम के सामने हैंड से के लिए हाथ बढ़ाया, तो असीम उसका हाथ थामने के बजाय जल्दी से उसके गले लग गया
और उसकी खुशी पर आतिफ और डॉक्टर दोनों खुलकर हंस दिए। डॉक्टर, क्या मैं अपनी वाइफ से मिल सकता हूँ? जी बिल्कुल, बस उनकी कुछ छोटी मोटी जांच करवा लीजिए, उसके बाद आप अपनी वाइफ को घर ले जा सकते हैं, बिकॉज शी इज़ एब्सोल्युटली फाइन। डॉक्टर ने असीम के कंधे पर हाथ रखते हुए अपनेपन से कहा और वहाँ से चला गया। असीम, तू जाकर भाभी से मिल, मैं तेरे घर में कॉल कर देता हूँ। ऐसा आंटी परेशान हो रही होंगी, उन्हें भी तो पता चले उनकी औलाद को औलाद आने वाली है। आतिफ ने हंसते हुए कहा तो, और मोबाइल लिए हुए वहाँ से चला गया, जबकि असीम बिना वक्त गंवाए फौरन हिना के रूम की तरफ बढ़ गया। असीम जब रूम में आया तो हिना चुपचाप आंखें मूंदे बेड पर लेटी हुई थी। असीम धीरे धीरे चलता हुआ आकर उसके पास बैठ गया और उसने जैसे ही हिना का हाथ थामना चाहा, वो झट से उठकर बैठ गई। कौन है? मुझे छोड़ दो प्लीज़। मैंने क्या किया है? मुझे मत मारो। हिना, हिना क्या हुआ? मैं हूँ तुम ऐसे ऐसे डर क्यों रही हो? डॉल। असीम, आप? हिना ने अपने सामने बैठे असीम को देखा तो रोती हुई फौरन उससे लिपट गई और असीम का दिल तड़प कर टुकड़ों में हो गया। हिना रिलैक्स। असीम, इबा और नताशा वो बहुत ख़राब लड़कियां हैं। असीम, उन्होंने मुझे बहुत परेशान किया। हिना रोते हुए असीम की गर्दन में चेहरा छुपाए घबराए से लहजे में बोली तो असीम की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने फौरन कस के हिना को अपने वजूद में समेट लिया। नहीं हिना, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, कोई तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। चलो अब रोना बंद करो पहले। असीम, इबा ने कहा कि वो मुझसे आपको छीन लेगी और नताशा कह रही थी कि वो आपको हासिल करना चाहती है और अगर मैंने आपको नहीं छोड़ा तो फिर वो मेरी जान ले लेगी। हिना बेड पर बैठी असीम के सीने से चिपकी सिसक रही थी। मुझे हासिल करने के लिए मैं कोई खिलौना नहीं हूँ, तुम इतना घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हुई ना। कोई भी इबा या नताशा हम दोनों को जुदा नहीं कर सकती। असीम को इबा और नताशा ने नाम से नफरत महसूस हो रही थी। असीम, मैं क्यों छोड़ूं आपको? आप मेरे हैं, मैं मरना पसंद करूंगी लेकिन आपसे दूर नहीं। ये दोनों मुझसे आपको छीनना चाहती हैं, मैं नहीं दूंगी उन्हें आपको। आप सिर्फ मेरे हैं, मेरे असीम। नहीं ना, तुम मुझे हरगिज़ भी मत छोड़ना, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। तुम मुझे किसी और को क्यों दोगी भला? मैं कहीं नहीं जाऊँगा हिना, कभी नहीं जाऊँगा तुम्हें छोड़कर। अरे ऐसे कैसे नताशा तुम्हारी जान ले लेगी? उससे पहले मैं उसे बर्बाद कर दूंगा ना। तुम तुम पर उठी मैं एक उंगली भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी जान को इतने हल्के में लूँगा? असीम हिना का चेहरा अपने सीने पर रखे उसे समझा रहा था। नहीं असीम, वो दोनों बहुत कुछ बोल रही थी और वो दोनों कुछ नहीं है हिना। मैं हूँ तुम्हारे और तुम मेरी मोहब्बत। हिना रोते हुए कुछ कहना चाह रही थी जब असीम ने उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में भरकर वापस उसे अपने सीने से लगा लिया। कुछ नहीं है वो दोनों तुम्हारे सामने, कुछ भी नहीं है। उन दोनों की हस्ती क्या है ना, जो हिना असीम अहमद खान को टच कर सके। असीम हिना को समझाते हुए उसे अपने सीने से लगाए हुए था, जबकि हिना जारोकतार रो रही थी। असीम, आप हमेशा मेरे साथ रहना। हिना अपने आंसू से असीम के गिरेबान भिगो रही थी। हाँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, रोना बंद करो अब माय लव। अगर आप वक्त पर नहीं पहुंचते तो वो दोनों मुझे, हिना मैं कैसे नहीं पहुंचता? मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ ना। सॉरी कि मैंने तुम्हें 2 पल के लिए अकेला छोड़ा, लेकिन अब तुम्हें कभी अपने आप से जुदा नहीं करूँगा मेरी जान। मत रो प्लीज़। असीम, वो दोनों क्यों हमारे पीछे पड़ी हैं? क्या दुनिया में कोई और लड़का नहीं है जो वो बस मुझसे ही आपको छीनना चाहती है? मैं नहीं दूंगी आपको उन्हें, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। और अगर तुम्हारी जान ही चली जाएगी तो मैं जीकर क्या करूँगा मेरी पगली? असीम ने हिना की मासूम सी बात पर आंखों में आंसू लिए मुस्कुराकर उसका सर चूम लिया। हिना, इस वक्त तुम्हें इबा या नताशा के बारे में नहीं सोचना है, तुम बस मेरे बच्चे के बारे में सोचो, समझी तुम? असीम ने हिना को खुश करने के लिए उसे अपने पास से जुदा किया और एक बार फिर से उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में भरकर हल्का सा मुस्कुराते हुए उसकी पेशानी चूम ली। मेरा बच्चा, हिना धीरे से बुदबुदाई। हाँ, भूल गई क्या? डॉक्टर ने क्या बोला है तुम्हारे बारे में? असीम ने हिना से पूछा तो उसने बच्चों की तरह हाँ में सर हिला दिया। हाँ हाँ असीम, मेरा बच्चा। हिना ने धीरे से झुककर अपने पेट पर दोनों हाथ रख लिए। नहीं मिसेस, हिना तुम्हारा नहीं, हमारा बच्चा है। हिना और असीम का बच्चा। असीम ने हिना की नाक
अपनी उंगलियों से छूकर शरारत से कहा तो हिना भी आंखों में झिलमिलाते आंसू लिए मुस्कुराने लगी। असीम, ये हमारा बच्चा है ना? तो फिर ये कि असीम, मुझे बहुत हंसी आ रही है। यानी जब मेरा हमारा बच्चा आएगा तो मुझे मम्मा बुलाएगा। कितना प्यारा मोमेंट होगा ना वो। आई एम सो एक्साइटेड असीम। हिना जैसे बच्चों से खुश हो रही थी, जो देखकर असीम को भी सुकून मिला था। पता है हिना, जब से मुझे पता चला है कि मैं फादर बनने वाला हूँ, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। असीम ने चेहरे पर बेचैनी की भाव लाते हुए बनावटीपन से मायूसी में सर झुका लिया, जिस पर हिना घबरा गई। क्यों असीम, क्या हुआ? आप खुश नहीं है क्या? अरे यार, मैं ये सोच रहा हूँ कि ये जो छोटी सी बच्ची है, मैं इसे नहीं संभाल पाता हूँ। अब इन दो दो बच्चों को कैसे संभालूंगा? असीम ने बनावटी गंभीरता लिए बड़ी ही सराफा से कहा तो हिना उसके सीने पर धीरे धीरे थप्पड़ मारने लगी। नहीं, बस मैं बच्ची नहीं हूँ। नहीं हूँ मैं बच्ची, समझे आप? तुम बच्ची ही तो हो, तभी तो इतना नखरा करती हो। मैं ही जानता हूँ मैं तुम्हें कैसे संभालता हूँ हिना। और अब असीम से जैसे रहा नहीं गया, और वो जो काफ़ी देर से खुद पर कंट्रोल किए हुए था, खुलकर हंस दिया, जबकि हिना उसे रूठेपन से घूर रही थी। असीम, मैंने बोला ना कि मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं मेच्योर हूँ। नखरे तो मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि आप मेरे सारे नाज नखरे उठाते जो हैं। ओहो, ऐसा क्या? हाँ, पहले इतनी नजाकत नहीं करती थी, तो अब क्यों करती हो? मुझे सताने के लिए क्या? नहीं, अब आप हैं मेरे नखरे देखने के लिए, इसलिए अच्छा लगता है। यानी तुम अब अम्मी को पोता और पोती देने वाली हो, राइट? हाँ, मैंने आपसे कहा था। हिना अब वापस असीम के सीने से चिपकी हुई धीरे धीरे से हया से मुस्कुरा रही थी, जबकि असीम उसको अपनी आगोश में भरे उसके इर्द गिर्द अपने दोनों हाथ लपेट दिए। असीम हिना को खुद से लगाए उसकी पीठ पर धीरे धीरे थपकी देते हुए अब गुस्से और नफरत में सामने दीवार देख रहा था। इबा हो या नताशा, मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। तुमने मेरी ताकत और मेरी कमजोरी की दुखती रग पर वार किया है, मेरी मोहब्बत पर मेरी बीवी को रुलाया है। तुम दोनों को सजा तो मिलेगी ही। असीम गुस्से में अपने आप से बोल रहा था, और वो जितना ही इबा और नताशा के बारे में सोचता, उतना ही नफरत में घुलता रहा। जबकि हिना अभी भी उसके सीने से लगी उसकी पीठ पर अपने दोनों हाथ रखे जैसे सुकून से खुश थी। हिना, असीम ने धीरे से पुकारा तो वो उसे देखने लगी। अच्छा असीम, जब हमारा बेबी होगा तो आप मुझसे ज़्यादा प्यार करोगे या फिर बेबी से? हिना ने असीम को देखते हुए पूछा। अब ये सवाल कैसा है? असीम भी उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरे प्यार से देख रहा था। पहले जवाब दीजिए असीम। हिना, मैं तुम दोनों से प्यार करूँगा क्योंकि तुम दोनों मेरी ज़िंदगी के बहुत अहम हिस्से हो यार। असीम ने हिना के माथे पर धीरे से अपने होंठ रख दिए और फिर झुककर उसके पेट पर चूम लिया। आई एम वेटिंग फॉर यू हिना एंड असीम की छुटकी सी जान। असीम हल्के से बोला तो हिना खिलखिला कर हंस दी। असीम, हम घर कब जाएंगे? बहुत जल्द, डॉक्टर तुम्हें डिस्चार्ज कर देंगे, फिर हम घर चलेंगे। जब तक तुम आराम करो, ठीक है? असीम हिना को कमर से पकड़कर उसे धीरे से लिटाने लगा तो वो जिद करके बैठ गई। नहीं असीम, मैं ठीक हूँ। आराम क्यों? क्योंकि और ठीक हो जाओगी, डॉक्टर ने तुम्हें रेस्ट करने को बोला है ना। अच्छा, हाँ और क्या? पर आप कहीं जाएंगे तो नहीं मुझे छोड़कर, अगर मैं सो गई तो? हिना की नजाकतें असीम को बेहद प्यारी लग रही थी, और वो उसे खासी मोहब्बत से ट्रीट कर रहा था। तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊंगा? अब सांसें तो मेरी तुम हो, और धड़कनें, ये जो अभी दुनिया में आया नहीं है। असीम जितना प्यार से बोल रहा था, हिना उतने ही खुश हो रही थी। इबा, कम से कम मुझे तुमसे तो ऐसी उम्मीद नहीं थी यार। इबा जो नताशा के घर के लिविंग में सोफे पर सर पकड़े घुटनों में चेहरा छुपाए गुमसुम सी बैठी हुई थी, अचानक से आई असीम की आवाज पर एकदम ही चौंक गई। असीम, तुम यहाँ? क्या हुआ इबा? तुम मुझे देखकर इतना घबरा क्यों रही हो? असीम वहीं दरवाजे के पास इबा से थोड़ी दूर खड़ा था, जबकि इबा असीम को देखकर एक झटके में उठकर खड़ी हो गई। देखो असीम, असीम जो कुछ भी हुआ है उसके लिए सॉरी, बट असीम मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो बस। शट अप, जस्ट शट अप। इबा, तुम्हारी सोच इतनी गंदी होगी मैं कभी सोच भी नहीं सकता यार। मुझे पाने के लिए तुमने मेरी बीवी पर वार किया? वो लड़की जो इतनी सिंपल सी है कि उसे खुद नहीं पता कि उसका दुश्मन कौन है और कौन दोस्त, लेकिन अगर ऐसे में उसकी पीठ पर वार किया जाए तो जाहिर सी बात है तुम बुजदिल हो इबा। मैं बुजदिल नहीं हूँ। मैंने तुम्हें एक नहीं कई बार समझाया, तुमसे बात करने की कोशिश की, लेकिन तुम तो मेरी बात तक सुनने को तैयार नहीं। असीम, तो मैं क्या करती?
इबा उसी टोन में इरिटेशन से बोली। तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है ना इबा, तो तुम मुझसे आकर बात करती। तुमने हिना को अपनी ढाल बनाया। नताशा से मुझे इतना दुख नहीं हो रहा है इबा, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम ऐसा करोगी। तो मैं भी कभी सोच नहीं सकती थी असीम कि तुम मुझे छोड़ कर जाओगे। इबा ने भी उसी तेवर और गुस्से भरे लहजे में असीम को जवाब दिया। तो असीम के चेहरे पर एक बैंक की तिरछी मुस्कान आ गई। इबा, मैं तुम्हें छोड़कर गया हूँ या फिर तुम खुद ही चाहती थी? अगर तुम्हें मुझसे प्यार होता तो तुम वो नहीं करती जो तुमने किया। तुमने मुझे धोखा दिया, जबकि मैं तुम्हारे फरीब को प्यार समझता रहा। शट अप असीम, मेरे प्यार पर उंगली मत उठाओ। मैं तुमसे तब भी प्यार करती थी और आज भी करती हूँ। अच्छा, तो फिर जो तुम मुझसे करती हो वो क्या है इबा? इस बार जो आवाज़ आई थी उसे सुनकर इबा के होश उड़ गए। वो हैरान परेशान सी असीम को देख रही थी जब उसके पीछे से सुहेल आते हुए इबा को नफरत से घूर कर बोला, और सुहेल को देखकर इबा के पैरों तले जमीन खिसक गई। "स- स- तुम सुहेल, तुम? क्या हुआ इबा? मुझे देखकर शौक लगा क्या? जीजू ने मुझे पहले ही बुलाया था तुमसे शादी के लिए, लेकिन आज तुमने कुछ ऐसा कर दिया कि। नहीं नहीं सुहेल, प्लीज़ मेरी बात सुनो। बस आप। और नहीं इबा। इबा जैसे ही सुहेल की तरफ बढ़ने लगी, सुहेल ने उसे अपने हाथ का इशारा दिखाकर गुस्से में रोक दिया। बस इबा, हिम्मत भी मत करना अब मेरे पास आने की। मैंने तो क्या सोचा था, लेकिन तुम क्या निकली। अगर तुम जीजू से प्यार करती हो तो फिर मुझसे क्या है? और अगर मुझसे शादी करना चाहती थी तो फिर जीजू को क्यों परेशान कर रही हो? नहीं सुहेल, प्लीज़ प्लीज़ एक बार मेरी बात तो सुनो। मैं तुम्हें। इससे पहले इबा कुछ बोल पाती, सुहेल ने खींच कर तमाचा उसके गाल पर जड़ दिया। क्या? हाँ, क्या बात सुनूं मैं तुम्हारी? तुम्हें लगता है कि मैं जीजू की तरह हूँ? आई नो, असीम जीजू कभी लड़कियों पर हाथ नहीं उठाते, लेकिन जब कोई लड़की तुम्हारी तरह गिर जाए तो उस पर हाथ उठाना कोई बड़ी बात नहीं है। सुहेल गुस्से में बोल रहा था, वहीं इबा सर झुकाए रोती रही। सुहेल के थप्पड़ से उसके मुंह के किनारे से खून आ गया और वो अपने गाल पर दोनों हाथ रखे चुपचाप सिसक रही थी। इबा, मैंने नताशा को उसकी सजा दे दी। उसने मेरी वाइफ को छूने की गलती की थी, तो वो आज जेल में सड़ रही है और अब अपनी पूरी ज़िंदगी वहीं काटेगी, क्योंकि मेरी वाइफ पर कोई भी आँच बर्दाश्त नहीं कर सकता और उस तक पहुँचने वाले को कोई भी हाथ उसके कायम नहीं रहेगा। असीम बोल रहा था और इबा के होश उड़ गए। इबा, मैंने तुम्हारे लिए भी नताशा जैसी ही सजा सोची थी, लेकिन मुझे सुहेल का ख्याल आया और मैंने इसे तुम्हारे सामने कर दिया। अब तुम्हारी सजा ये तय करेगा। असीम अपनी बात बोलकर पीछे हट गया। वहीं इबा सिसकती हुई सुहेल की तरफ देखने लगी। नहीं जीजू, इसके साथ भी वही कीजिए जो नताशा के साथ हुआ है, सुहेल ने असीम से कहा, और वो खुद जो अपने साथ पुलिस वालों को लाया था उनको अंदर बुला लिया। इबा, मैं तुमसे शादी करता, लेकिन अब कैसे यार? नहीं सुहेल, प्लीज़ मुझे जेल मत भेजो। मैं अपनी गलती मानती हूँ, मुझे माफ़ कर दो। मैं अब कुछ नहीं करूँगी, मुझे शादी कर लो सुहेल, प्लीज़ अपना लो मुझे। इबा रोते हुए सुहेल की तरफ आ गई, जब सुहेल 2 कदम पीछे हट गया। तुम्हें माफ़ करके मैं खुद की नज़रों में नहीं गिर सकता इबा। असीम जीजू ने नताशा को सज़ा दी क्योंकि उसने उनकी बीवी को परेशान किया, तो हिना मेरी भी तो बहन है और तुमने परेशान किया है उसे, तो मैं तुम्हें कैसे बख्श दूँ इबा? सुहेल ने गुस्से में कहा और पुलिस वालों को इशारा किया, तो इबा का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए वहां से ले गए। थैंक्स जीजू, आज अगर आप नहीं होते तो मैं एक ऐसी लड़की को अपना लाइफ पार्टनर बना चुका होता जो मेरी लाइफ की स्पॉइल कर देती। सुहेल ने थोड़ा जख्मी सा हंसते हुए कहा। तो आज पहली बार असीम ने उसे अपने गले से लगा लिया। अरे यार, कैसा थैंक्स? तुम मेरी वाइफ के भाई हो, तो उस रिश्ते से मेरे भी तो कुछ हुए ना सुहेल। हिना कैसी है जीजू? वही जो बताया। मैं सबसे ज़्यादा खुश हूँ। मैं मामू बनने वाला हूँ। असीम जब वापस हॉस्पिटल आया और हिना के पास पहुँचा तो हिना के साथ ऑलरेडी आयशा और फलक उसके बेड पर दोनों तरफ बैठी मोहब्बत और अपनेपन से हिना के सर पर हाथ फेर रही थी। वहीं थोड़ी दूर पर आतिफ और अरमान खड़े थे और आयशा के बगल में खड़ी आरिशा भी मुस्कुरा रही थी। हिना, असीम रूम का दरवाज़ा खोलकर बेख्तियार जल्दी जल्दी हिना की तरफ चलाया। आप कहाँ गए थे असीम? आपने तो मुझसे बोला था कि मैं सो जाऊंगी तो भी आप कहीं नहीं जाएंगे, और आप? हिना बच्चों की तरह रूठेपन से शिकायत करती हुई उठकर बैठ गई जब फलक उसके पास से हट गई और असीम जल्दी से हिना के बेड पर उसके पास बैठ गया। नहीं हिना, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गया था, मैं तो बस। क्या बस? जरूर तू किसी काम से गया होगा। तुझे बस हमेशा काम ही रहता है क्या नालायक?
इससे पहले असीम अपनी बात पूरी कर पाता कि आयशा ने उसके गाल पर थप्पड़ जड़ दिया, जिससे असीम झिझक कर रह गया। अगर अब तूने मेरी बहू को अकेला छोड़ा ना तो ठीक नहीं होगा असीम, याद रख। क्या अम्मी प्लीज़, आई नो कि मैं आपका कुत्ता हूँ और आपकी बहू आपकी लाडली, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप जब चाहें जहाँ चाहें मुझे ठोक बजा सकती हैं। ये गलत है अम्मी। असीम मासूमियत से अपने गाल को सहलाते हुए बोला तो वहाँ मौजूद सब लोग हंस दिए। खुद हिना के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। मतलब मेरी पिटाई होगी तो तुम्हें मज़ा आएगा? असीम ने गुस्से में हिना को देखा। जी हाँ असीम, मुझे मज़ा आता है जब अम्मी आपको पीटती हैं तो। हिना उसी तरह हंसती रही और असीम मुंह बनाकर रह गया। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। थैंक यू।